Hello little flowers. Yesterday we discussed about quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़, उनके डायग्राम, काफ़ी सारी बातें अपन ने पढ़ी थी. आई होप आपने वो क्लास बहुत अच्छे से और समझ के देखी होगी, आपको समझ में आया होगा और होमवर्क भी आपने किया होगा. उस होमवर्क को आज की क्लास में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ओके. एंड आज की क्लास का टॉपिक है पॉलीगन. क्या है आज की क्लास का टॉपिक? पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उनमें एंगल्स क्या क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं, इन सब बातों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. पॉलीगन. सबसे पहले कहानी शुरू होती है प्लेन सरफेस से. कहाँ से कहानी शुरू होती है? प्लेन सरफेस से. प्लेन सरफेस क्या होता है? ये जो भी मैं पेज पे इस पेन से लिख रही हूँ, इस पेज को ही, इस सरफेस को ही क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस. इस प्लेन सरफेस पे बिना पेन उठाए अपन रैंडम किन्हीं भी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, उनसे क्या बनता है? एक कर्व बनता है. उस कर्व को क्या कहते हैं? प्लेन और सिंपल कर्व. ये भी कर्व हो सकता है. अपन ने इस पॉइंटों को मिलाया, ये भी एक सिंपल कर्व है जो अपना सर्किल होता है. एंड ये अपन ने एक डायग्राम बनाया, ये भी क्या है? सिंपल कर्व है. बात समझ में आई? ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है. इनमें डिफरेंस क्या है? ये क्या है? क्लोज्ड है. क्या है ये? क्लोज्ड है. एंड ये क्या है? ये ओपन है. क्या है ये? ओपन है. तो सिंपल या फिर प्लेन कर्व जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की, स्टार्ट करते हैं. ये बेस था थोड़ा सा, मैंने आपको बता दिया. अब बारी कहानी शुरू होती है पॉलीगन्स के बारे में जानने से. पॉलीगन्स क्या होते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं. पॉलीगन किसे कहते हैं? पॉलीगन होता है लाइन सेगमेंट से बना. किन से बना? लाइन सेगमेंट से बना एक क्लोज्ड फिगर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं. क्या होना चाहिए वो फिगर? क्लोज्ड होना चाहिए. पॉलीगन किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट से बना. कितनी भी लाइन सेगमेंट हो सकती हैं, वो क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे अपन. उन लाइन सेगमेंट से बना एक क्लोज्ड फिगर होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? पॉलीगन कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं. अब आप बता सकते हो क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है पॉलीगन है क्या? नो, दिस इज़ नॉट ए पॉलीगन. क्या होना चाहिए? वो क्लोज्ड होना चाहिए. इसे क्या कहेंगे अपन? ये लाइन सेगमेंट से बना है, इसे क्या कहेंगे अपन? ये क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से बना है. 1 2 3 4 5 ये लाइन सेगमेंट है, इनसे बना है, इसे कहेंगे अपन पॉलीगन. ये होता है पॉलीगन. क्या होना चाहिए? वो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए. अब सर्कल है अपना. सर्कल जो है वो सिंपल कर्व तो है, बट ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट कहाँ है? आपको दिखाई दे रहा है लाइन सेगमेंट? नहीं ना. तो सर्कल में एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपन, उसी पॉइंट से वापस आते हैं उसी पॉइंट पे. ये क्लोज तो हो गया है, सिंपल कर्व भी है, बट ये पॉलीगन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है. क्या नहीं है इसमें? लाइन सेगमेंट्स अब्सेंट हैं, नहीं हैं. लाइन सेगमेंट नहीं होते हैं सर्कल में, इसलिए ये सर्कल जो है ये क्या होता है? सिंपल कर्व तो होता है बट पॉलीगन नहीं होता. अब सेकंड पॉइंट अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में ही हम एंगल्स वगैरह के बारे में पढ़ पाएंगे. ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इन सब के बारे में क्या जानकारियाँ होती हैं, वो सारी जानकारियाँ अपन निकाल सकते हैं. लेकिन पहले क्लासिफिकेशन तो पढ़ें कि पॉलीगन का ही टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल भी, कल बताया था. ट्रायंगल भी उसी का टाइप होता है. और भी बहुत सारे टाइप होते हैं. पॉलीगन्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. तो उन क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग होता है? वो होता है साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग अपन पॉलीगन को नाम देते हैं. साइड कितनी है किसी पॉलीगन में, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम डिसाइड होता है. जैसे सबसे पहले पॉलीगन क्लोज अपन कर्व बनाने के लिए, क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइनें चाहिए, कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, ये बताओ मेरे को आप. पहले कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? कम से कम
3 तो होनी चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट है, एक ये रहा एक ये रहा, मैंने दोनों को ज्वाइन किया है, क्या क्लोज बना? क्या ये नहीं बनाना। तो अपन को कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? कम से कम 3 चाहिए। उन्हीं से क्या बन सकता है? ये तीसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बंद हो गया, लो बन गया पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन होता है। इसका मतलब जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे आप? कौन सा होता है? ट्राइंगल। ट्राई मीन्स, ट्राई में नाम में छुपा हुआ है, ट्राई मीन्स 3। 3 मीन्स 3 साइड से बना हुआ जो भी पॉलीगन होता है उसको ट्राइंगल कहते हैं, और वो सबसे छोटा पॉलीगन होता है। समझ में आया? तो फर्स्ट पे आता है अपना 3 साइड से बना, जिसको अपन नाम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। देन उसके बाद में आता है 4 साइड। 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कल ही पढ़ाया था, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उस 4 साइड वाले को। 5 वाले को बोलते हैं पेंटागन। 6 वाले को बोलते हैं हेक्सागन। 7 जिसमें साइड होती है उसको बोलते हैं हेप्टागन। 8 जिसमें साइड होती है उसको बोलते हैं ऑक्टागन। ऐसे ही 9 साइड वाले को बोलते हैं नोनागन। एंड 10 साइड जिसमें होती है, जिस पॉलीगन में 10 साइड होती हैं उसको बोलते हैं डेकागन। ऐसे ही मान लो n साइड हो तो n मीन्स n कोई अपन ने ऐसे ही माना है, एज्यूम किया है कि किसी पॉलीगन में n साइड हो, उसको क्या बोलेंगे? 10 है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। मानो कितने भी साइड के बहुत से बड़ा पॉलीगन बन सकता है। तो अपन एक नंबर, एक वेरिएबल मान लेते हैं, n मान लेते हैं कि n साइड का कोई पॉलीगन हो, उसको क्या कहते हैं? तो n साइड के पॉलीगन को n लगा दो, और सबके आगे आपको दिख रहा होगा क्या लग रहा है? गोन 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 गोन, क्योंकि पॉलीगन नाम है उसका। तो n गन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? n साइड वाले को n गन। ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, ये सारे अपने क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। एन साइड वाले को एन गन बोल देंगे। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बाद में अपनी बारी आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डायगोनल। किसकी बारी आती है? डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? एक कोई क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट से बना क्लोज्ड फिगर, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स बोलते हैं पॉलीगन्स। अब इन पॉलीगन्स में जैसे कोई भी एग्जांपल लें अपन, मान लो क्वाड्रिलेटरल अपना पढ़ा हुआ भी है और अपन उसी को लेके चल लेते हैं एग्जांपल को। ये अपना कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसको अपन ये रेक्टेंगल शेप में बनाया है। मैंने नाम दे दो एक बार, ABC एंड D, नाम भी दे दिया अपन ने। अब इसमें वर्टेक्सेस आपको दिख रहे हैं, ए है, B है, C है, D है। तो अपना डायगोनल्स कौन से लाइनों को बोलते हैं? किसी भी पॉलीगन के अंदर एक वर्टेक्स को उसके कॉन्जुगेटिव जो वर्टेक्स होते हैं उनसे मिलाए बिना बाकी के जो वर्टेक्सेस बच जाते हैं उनसे मिलाने के लिए जिस लाइन सेगमेंट का यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल्स। किनसे नहीं मिलाना? जो अपने कॉन्जुगेटिव जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी जो पॉइंट्स हैं उनसे मिलाए बिना जो बाकी के बच गए पॉइंट्स उनसे मिलाने वाले लाइन सेगमेंट किसी भी पॉलीगन के अंदर क्या कहलाते हैं? डायगोनल्स कहलाते हैं। ये तो सिंपल सा था, चलो कुछ और देखते हैं ना। ये अपना हेक्सागन ले क्या? हेक्सागन नहीं, चलो पेंटागन लेते हैं। पेंटागन में कितनी लाइंस होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं? 5 होती हैं। पेंटागन में कितनी साइड होती हैं? 5 होती हैं। अपन नाम दे देते हैं इसको ABCD एंड E, नाम दे दिया अपन ने इसको। अभी वर्टेक्सेस कौन से हैं? ये जिनको मैंने नाम दिया है ABCD, इनको ही क्या बोलते हैं? इन कोनों को क्या बोलते हैं? वर्टेक्सेस बोलते हैं। मैंने क्या बोला? डायगोनल्स कौन से होते हैं? पड़ोसियों को नहीं मिलाना, बाकी पॉइंट्स को मिलाना है, उन्हीं को डायगोनल्स बोलते हैं। तो देखते हैं पेंटागन के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं। ये A पॉइंट को B से नहीं मिलाना, E से नहीं मिलाना, बाकी बचे पॉइंट कौन है? C है एंड D है। AC एंड AD डायगोनल। ऐसे ही B से देखें तो BD है एंड BE है। ओके,
फिर सी से देखें तो इन दोनों से तो मिला हुआ है, और डायगोनल की डेफिनेशन में भी यही है कि कॉन्जुगेटिव जो वर्टेक्सेस होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो भी वर्टेक्सेस बच गए उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट्स को डायगोनल्स बोलते हैं। तो सी को ई से मिला दिया, सी को ए से मिला दिया। डी की बारी आई, उनको अपन ने पहले ही कर लिया है, ई वाले को भी पहले ही कर लिया है। तो कितने डायगोनल्स हो गए पेंटागन में? 1 2 3 4। ए से हो गए 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5 डायगोनल्स हो गए। इन्हीं को कहते हैं डायगोनल्स। और ये निकालना, ये समझा क्यों अपन ने डायगोनल्स के बारे में? इसलिए समझा डायगोनल्स के बारे में क्योंकि अपने पॉलीगन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कितने टाइप के होते हैं? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स कौन से होते हैं और कॉनकेव कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स वो होते हैं जिनमें अपने जो ये डायगोनल्स होते हैं, जितने भी डायगोनल्स होते हैं फिगर के अंदर, वो सारे उस फिगर के अंदर होने चाहिए, अंदर वाली साइड में होने चाहिए वो सारे। जैसे पेंटागन जो अपन ने बनाया अभी, उसमें सारे डायगोनल अंदर थे ना, तो मतलब वो क्या है? कॉन्वेक्स है। क्या है वो? कॉन्वेक्स। और कॉनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं? कॉनकेव फिगर कौन से होते हैं? जिनमें जो अपने डायगोनल्स होते हैं वो एक डायगोनल या 2 डायगोनल या कितने भी डायगोनल्स होते हैं वो फिगर के बाहर जाएंगे, उनको बोलते हैं कॉनकेव। और सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर रहते हैं, उनको, उन पॉलीगन्स को, उन डायग्राम्स को, उन फिगर्स को बोलते हैं कॉन्वेक्स फिगर्स। ये बात समझ में आई, इसलिए अपन ने डायगोनल्स पढ़ा कि अपने आगे अगर क्वेश्चन आए ऐसा कि नीचे जो भी डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम दे रखे हों और उनसे पूछे कि कॉन्वेक्स कौन सा पॉलीगन है और कॉनकेव कौन सा पॉलीगन है, तो अपन इजीली बता सकते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों कि डायगोनल्स जिनमें अंदर होते हैं, फिगर के अंदर होते हैं, अपने डायग्राम के अंदर आते हैं सारे डायगोनल्स, उस पॉलीगन को, उस फिगर को तो बोलते हैं कॉन्वेक्स। एंड जिसमें एक भी डायगोनल बाहर चला गया उसको बोलते हैं कॉनकेव। अब ये भी बता देते हैं आपको, ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि कॉनकेव में एग्जाम्पल तो देना जरूरी है। जैसे अपन ने ये कोई भी फिगर बना लिया कोई भी फिगर, इस फिगर में डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, एंड एक इससे मिलाएं अपन, अगर ये से बनेगा ना, ये डायगोनल हो गया। लेकिन इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाला जो है डायगोनल है, ये फिगर के बाहर है, फिगर के बाहर है, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव। ये पॉलीगन, या पॉलीगन तो नहीं बोलते इसको, ये क्लोज्ड फिगर क्या हो गया? कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात समझ में आई। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले अपन को 2 बातें याद रखनी चाहिए, 2 वर्ड का मीनिंग अपन को आना चाहिए। एक तो इसका इक्विलेटरल क्या होता है, दूसरा इक्वी एंगुलर क्या होता है। इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल होता है जिसमें साइड्स क्या हो, सारी इक्वल हो। जिस पॉलीगन में सारी साइड इक्वल होती हैं उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल बोलते हैं। कोई सा भी पॉलीगन हो चाहे, जिस पॉलीगन में, नाम से पता चल रहा है, एंगल्स क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इक्वी एंगुलर। जिसमें साइड इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल बोलते हैं, जिसमें एंगल्स इक्वल होते हैं उसको इक्वल एंगुलर बोलते हैं। तो अपना रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे? जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। और बाकी इरेगुलर पॉलीगन इसका उल्टा, कि जिसमें एक, जो मान लो कि कोई इक्विलेटरल है बट वो इक्विएंगुलर नहीं है, या फिर इक्विएंगुलर है और इक्विलेटरल नहीं है, इनमें से एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग है, तो फिर उसको इरेगुलर बोलेंगे। और जब रेगुलर कौन सी कंडीशन में होगा? जब दोनों होनी चाहिए तभी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा और उनमें क्या पढ़ा अपन ने? रेक्टेंगल पढ़ा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या बताई थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बताई थी।
रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने 90 डिग्री के होते हैं एंड इक्वल होते हैं, ये भी बताया था। क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? क्या रेगुलर है? क्या नहीं, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। सारी साइड इक्वल वाला कौन सा होता है? एग्जाम्पल बता सकते हैं अपन, कौन सा होता है? स्क्वायर होता है स्क्वायर। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल नहीं होती है। एंगल तो इक्वल है, इक्वी एंगुलर तो है, लेकिन वो इक्विलेटरल नहीं है, इसलिए वो इरेगुलर पॉलीगन है। तो आपको रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स के बारे में कुछ याद हुआ, कुछ समझ में आया? रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं? जो इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर दोनों होता है। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड इक्वल, इक्वी एंगुलर मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा कौन सा होता है? एग्जाम्पल मैंने बता दिया, स्क्वायर। हाँ, आप रोम्बस नहीं बोल सकते। रोम्बस क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसमें एंगल इक्वल नहीं होते ना, एंगल इक्वल। साइड तो इक्वल होती है रोम्बस की, बट एंगल इक्वल नहीं होते। रोम्बस अपन ने कल कैसे बनाया था? बनता तो वो स्क्वायर से ही है, बट उसमें एंगल इक्वल थोड़ी थे। एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में जाना था ना, कि 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज होता है, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट होता है। तो इसमें ये वाले की पोजीशन तो एक्यूट की शो हो रही है और इसकी ऑब्ट्यूज की शो हो रही है। तो रोम्बस में जब एंगल ही इक्वल नहीं है तो इक्वी एंगुलर नहीं है, मतलब वो रेगुलर पॉलीगन भी नहीं है। रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ये सारे रेगुलर पॉलीगन नहीं होते हैं। रेगुलर पॉलीगन होने के लिए इक्वी एंगुलर भी होना जरूरी है और इक्विलेटरल भी होना जरूरी है। इतना समझ में आया आपको? आया समझ में? एक बार समरी लें अपन पूरी क्लास की। लें क्या? हम पॉलीगन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पॉलीगन के बारे में पढ़ रहे थे। पॉलीगन क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होता है, वो पॉलीगन होता है। लाइन सेगमेंट से बना क्लोज्ड फिगर क्या होता है? पॉलीगन होता है। यहाँ तक अपन ने ये नहीं पढ़ा था कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, नो, बस इतना ही पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट से बना एक क्लोज्ड फिगर पॉलीगन होता है। ओके। सर्कल एक पॉलीगन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें लाइन सेगमेंट नहीं होते हैं। क्लोज तो होता है, सिंपल कर्व भी है, बट वो क्या नहीं है? लाइन सेगमेंट नहीं होने की वजह से पॉलीगन नहीं है। क्लोज्ड होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स, किसी भी पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उनसे डिसाइड होता है क्लासिफिकेशन। तो अपन ने पढ़ा सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है, जो उसमें 3 साइड होती हैं। किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए 3 साइड का होना जरूरी है। 3 साइड का ट्राइंगल, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन एंड 10 डेकागन। और एन जिसमें साइड हो, मान लो वेरिएबल मान लिया अपन ने एन, क्योंकि साइड्स को कितनी बढ़ा दो, 100 कर दो, 101 कर दो, कितनी भी कर दो, काम में हमारे 10 तक ही आएंगी। 10 तक भी बहुत मुश्किल से आएंगी, बट 10 तक आ जाएंगी। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। एन वेरिएबल मान के अपन ने जैसे एक्स मानते हैं ना, वैसे ही एन मान लिया। अगर आप यहाँ पे एक्स मानो, एन नंबर को शो कर रहा है, नंबर एन UMBER नंबर होता है ना, उसको एन को एन से शो हो रहा है वो, इसलिए एन मान लिया और एन गन कर दिया कि एन जिसमें साइड हो उसमें एन, उसे एन गन बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स देखने हैं आपको। ठीक, फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? इसके बाद में हमने पढ़ा डायगोनल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? डायगोनल्स के बारे में पढ़ा। डायगोनल्स के बारे में पढ़ा। डायगोनल्स के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि अपन को पॉलीगन्स कितने क्या टाइप के होते हैं और फिगर्स कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में जानना था, इसलिए अपन ने पॉलीगन के बारे में पढ़ा, सॉरी डायगोनल के बारे में पढ़ा। डायगोनल्स कौन से लाइंस को बोलते हैं? किसी भी पॉलीगन के अंदर मतलब 4 पॉइंट होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 5 वर्टेक्स होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं, कितने भी वर्टेक्स होते हैं, मानो कि किसी भी पॉलीगन के अंदर कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स को छोड़ के बाकी सारे वर्टेक्स से मिलाने वाली किसी भी वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट होता है उनको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। जैसे अपने क्वाड्रिलेटरल में एक तो ये हो गया, बी से देखें तो एक BD हो गया, 2 डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो किसी भी पॉइंट से उसके कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट बचे पॉलीगन में उनसे मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल्स बोलते हैं। क्लियर? ये पेंटागन का एग्जांपल भी देखा था अपन ने।
इसके बाद में पढ़ा था कि फिगर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के अपन कर सकते हैं डिफाइन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स कौन से होते हैं? जिसमें सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर होते हैं, बाउंड्री के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स फिगर्स, कॉन्वेक्स क्लोज्ड फिगर्स। और जिसमें एक भी डायगोनल बाहर निकल गया फिगर से उसको बोलते हैं कॉनकेव। ओके, डायगोनल्स की थ्योरी है बस, ठीक है। फिर उसके बाद में रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ा। रेगुलर पॉलीगन पढ़ने के लिए दो नाम पढ़े अपन ने, एक तो इक्विलेटरल और एक इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल कौन से होते हैं? ऐसे पॉलीगन जिनमें सारी साइड इक्वल होती हैं उनको इक्विलेटरल बोलते हैं। ऐसे पॉलीगन जिसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं उनको इक्वी एंगुलर बोलते हैं। समझ में आई बात? इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर दोनों प्रॉपर्टी जब किसी पॉलीगन में फॉलो हो रही होती हैं उस पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। एंड इसमें से एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है कोई पॉलीगन, उसको इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अपना जो रेक्टेंगल होता है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता। इतना पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट बारी आती है अपनी सम ऑफ एंगल्स। एंगल बन गए अपने, किसी भी पॉलीगन के अंदर एंगल बन गए अपने। ये मानो कोई पॉलीगन है, आप बोलोगे कि पेंटागन ही पेंटागन बनाते हो, चलो हेक्सागन बना लेते हैं। बना लिया हेक्सागन। हेक्सागन के अलावा चलो अपन क्वाड्रिलेटरल भी ले लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल इसलिए ले लिया क्योंकि बातें थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाएं। हेक्सागन पॉलीगन है, ओके, एंड ये भी क्या है? पॉलीगन है, ठीक। ये बात कौन से पॉलीगन्स की हो रही है? रेगुलर पॉलीगन्स की हो रही है। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? सम ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ रहे हैं? सम ऑफ एंगल्स। कि किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ एंगल्स कैसे निकालते हैं, या फिर एक एंगल डिफाइन करना हो तो वो भी उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अपनी थ्योरी किसकी है? अपनी थ्योरम क्या है? सम ऑफ एंगल्स की थ्योरम है, और वो अपन इन सब से निकालेंगे, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन में ही होता है ये। रेगुलर पॉलीगन में ये हेक्सागन हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक अपना ये भी ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं? ट्राइंगल, सबसे छोटा पॉलीगन। नाम दे दो, देखे ABCDEF नाम दे दिया, ABCD। चलो इसको PQR बोल देते हैं। रेगुलर है मतलब सारी साइड क्या होंगी? क्या होंगी सारी साइड? यार ये रेगुलर बनाना था, स्क्वायर बना दिया, ओके। इसको हटा देते हैं, ABC एंड D, ठीक। ये बना गया रेगुलर। सम ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं। टू लाइंस के बीच में ये जो बन रहे हैं, ये जो शेप बन रही है, इनको ही क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। ट्राइंगल होता है एक, ट्राइंगल में कितनी लाइंस होती हैं? 3 लाइंस होती हैं। सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेके चलते हैं। कितनी लाइंस होती हैं? कितने लाइन सेगमेंट से बना होता है ट्राइंगल? 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये इसके 3 एंगल हो गए। एक तो सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिखवा देती हूँ आपको, n-2 इंटू 180। n जो होता है वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स दे दी एंड उसके बाद में सम ऑफ एंगल्स बताओ, पॉलीगन के जितने भी एंगल हैं उनका सम बताओ। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि किसी पॉलीगन में मतलब सम ऑफ एंगल्स बता दिया कि कोई पॉलीगन है, उसके एंगल्स का टोटल इतना है, तो उसकी साइड बताओ कि मतलब उसके साइड नंबर ऑफ साइड कितनी है, कितने साइड्स का वो पॉलीगन है। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से इस फॉर्मूले से। ये इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, अंदर वाले। इंटीरियर और एक्सटीरियर नाम सुना है क्या आपने? इंटीरियर होता है जो भी फिगर के अंदर होते हैं, अंदर वाली साइड होते हैं, बाउंड्री के अंदर होते हैं, उनको, जैसे ये तीनों क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? मान लो कि इन साइड्स को अपन बाहर की तरफ ऐसे बढ़ा दें, ये बढ़ा दिया अपन ने, ये बढ़ा दें, तो ये बाहर जो एंगल बन रहे हैं ना फिगर के, इन एंगल्स को क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। ये बात जो, ये फॉर्मूला जो है, ये n-2 इंटू 180, ये इंटीरियर एंगल्स के लिए है। किसके लिए है? इंटीरियर एंगल्स के लिए ये फॉर्मूला n-2 इंटू 180। 2 बातें पढ़ी अपन ने कल।
कल पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल के बारे में और आज मैं आपको बता देती हूँ। दो चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं 3 एंगल्स। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होता है फर्स्ट। सेकंड, क्वाड्रिलेटरल होता है अपना कोई भी 4 साइड्स का होता है 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स होते हैं उसमें। 4 एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन एंगल्स का टोटल कल क्या बताया था कल? बताओ देखिए क्या बताया था। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू क्या बताया था? 360 बताया था। ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। एंड क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे अंदर वाले इन चारों एंगल का, चाहे ट्रेपेजॉइड हो, ट्रेपेजियम को ही बोलते हैं, चाहे पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, कोई सा भी ले लो, चाहे सारे अंदर यही सब क्यों, ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दिया, ये सॉरी इधर कर देते हैं इसको, ये टेढ़ा मेढ़ा मैंने कुछ भी बना दिया, 4 साइड का है, क्वाड्रिलेटरल है। इन चारों एंगल का टोटल क्या होता है? 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, क्लोज शेप होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल कितना होता है? 360। और ट्राइंगल चाहे कोई सा भी हो, उसके तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180। इतनी बात समझ में आई? अब आगे अपन बात करते हैं n-2 इंटू 180 की। ये 180 ना यहाँ यहीं से आया है, ये 180 इसी से आया है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। और फिर अगर मान लो 5 साइड का हो, क्या हो, 5 साइड का हो कोई, तो उसकी सम ऑफ एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? n की जगह क्या लिख देंगे? n की जगह 5 लिख देंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय 180, 5 में से 2 गया 3 मल्टीप्लाई बाय 180, आंसर कितना आएगा? 18 3 जो कितना होता है? 54। कि पेंटागन होता है, 5 साइड का होता है पेंटागन, 5 साइड्स का पॉलीगन जो होता है पेंटागन होता है, उसमें सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 540 होता है डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। ये अपन ने आज पढ़ा, एंगल थ्योरी पढ़ ली, सम ऑफ एंगल्स वाली थ्योरी पढ़ ली कि सम ऑफ एंगल्स कैसे निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? n-2 इंटू 180। इससे अपन किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का जो सम होता है वो निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का टोटल कितना होता है? ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे क्लोज फिगर होना चाहिए, पॉलीगन तो हो, क्लोज फिगर होगा तभी वो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये बात क्लियर है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 होता है एंड ट्राइंगल के अंदर 180 होता है। ओके, और पेंटागन का एग्जांपल लेके मैंने बता ही दिया। आपको याद क्या रखना है? क्या याद रखना है आपको? पूरी इस रामायण के अंदर क्या याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? याद आपको ये रखना है n-2 इंटू 180। क्या याद रखना है? n-2 इंटू 180। एकदम दिमाग में बैठा लेना है इसको। क्या है ये? किसका फॉर्मूला है ये? किसी भी पॉलीगन के, कोई भी पॉलीगन हो जाए के एंगल्स का सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जहाँ पे जो ये n लिखा है ना, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। क्या है n? नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला है अपना n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n की जगह कोई भी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हेप्टागन है, हेक्सागन है, डेकागन है, नोनागन है, किसी भी पॉलीगन की 17 साइड हैं, तो उसके एंगल्स का सम निकालो, वो भी निकाल सकते हैं अपन। n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो और सम निकालो। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आई बात? आई क्या समझ में? अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े बहुत करें क्वेश्चन। मैं कुछ यहाँ पे फिगर्स बना रही हूँ और थोड़ा 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, जितना भी टाइम आप लो वो टाइम देती हूँ। आप मेरे को बताना कि उनमें से क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट बुक का ही है क्वेश्चन, उनमें से कौन सा तो पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉन्केव है, ये सब जो भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आप करके दिखाना मेरे को, मतलब बताना
कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना इस बात का। एक तो अपना ये है फर्स्ट, सेकंड, ओके। थर्ड, ओके। स्ट्रेट है ये, फोर्थ, ओके। फिफ्थ बनाएंगे, दिख रहा है आपको चारों। फिफ्थ क्या बनाएंगे, ये बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, जैसे भी अपन को समझ में आता है वैसे ही बना देते हैं। जैसे मैंने ये बना दिया एक, ये सब बनाया अपन ने, बनाया। चलो एक और बनाते हैं ना। ये अपने कुछ शेप बनाई हैं, इनमें से आपको बताना है मेरे को सिंपल प्लेन कर्व बताओ पहले तो। प्लेन कर्व कौन कौन से, इनमें से प्लेन कर्व, और पॉलीगन कौन से हैं, कॉन्वेक्स कौन सा है, और कॉनकेव कौन सा फिगर है, ये सब बताना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप बताओ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, चाहे फिर देख लेना आराम से। देख लिया, बताएं। चलो बताते हैं ना, क्या क्या पूछा मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ये इन डायग्राम में जो भी ऊपर मैंने बताया, इन डायग्राम में से ये कौन कौन से हैं ये बताने हैं, ओके। फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। फोर एंड ये 3 एंड ये नीचे वाला 4। देख लिया। मैं आपको जो सिंपल कर्व, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सिंपल कर्व, पहला क्या है, सिंपल कर्व कौन कौन से हैं इनमें से, तो जो सिंपल कर्व नहीं है मैं वो बता देती हूँ। सिंपल कर्व क्या बताया मैंने, क्या बताया था स्टार्टिंग में, बताया था मैंने सिंपल कर्व वो बताया था, प्लेन सरफेस पे किन्हीं भी पॉइंट्स को रैंडमली मिलाने से एक कर्व बनता है, वो प्लेन या सिंपल कर्व होता है। लेकिन कंडीशन क्या थी, वो आपस में कट नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला सिंपल कर्व है, ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पाथ, 2 पाथ हो रहे हैं इसमें, एक फर्स्ट पाथ ये, सेकंड पाथ इसका अलग से। पाथ एक ही होना चाहिए, सारे रैंडम पॉइंट्स को मिलाने का पाथ एक ही होना चाहिए, डबल पाथ नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये वाला भी सिंपल कर्व नहीं है, ये बीच में कट कर रहेगा इनको। ये वाला सिंपल कर्व है, ये वाला सिंपल कर्व है, ये वाला सिंपल कर्व है, ये वाला भी सिंपल कर्व है, ये वाला सिंपल कर्व नहीं है। दिख रहा है कि जो अपना ये स्टार से जो शेप बनी हुई है उसमें जो लाइंस हैं वो आपस में कट कर रही हैं। ये तो एकदम डायरेक्ट सिंपल सा दिख रहा है कि ये सिंपल कर्व नहीं है। लाइंस क्या नहीं होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के पाथ को कट नहीं करनी चाहिए। तो इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है, फर्स्ट है, आप देख लेना, फर्स्ट है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है,
सिक्स्थ है, सेवन्थ भी है, ये सब क्या है, सिंपल कर्व हैं। सेम टू सेम सिंपल क्लोज्ड कर्व भी कौन कौन से हैं जो मैंने बताए वही हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी क्लोज्ड है, सिंपल है, ये नहीं है, सिंपल ही नहीं है तो क्लोज्ड तो हो तो चाहे नहीं हो, सिंपल ही नहीं है। ये भी सिंपल नहीं है, ये क्लोज्ड, ये वाला क्लोज्ड है क्लोज्ड, क्वाड्रिलेटरल है, ये तो दिख रहा है अपने आप ही। ये वाला सिंपल है, क्लोज्ड भी है, ये वाला सिंपल है, क्लोज्ड भी है। अपने पाथ को कट नहीं करनी चाहिए लाइनें, अपन पॉइंट्स को जॉइंट करते हैं तो वो जो पेन जहाँ से जाता है वो आप वापस में उधर मतलब साइडें आपस में कट नहीं करनी चाहिए। वो कर्व चाहे साइड बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ, वो आपस में जो कहीं पे किन्हीं पॉइंटों पे कटिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये सिंपल ही नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड भी नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है अपनी पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स, ये वाला पॉलीगन है, इसमें लाइन सेगमेंट है और क्लोज्ड भी है, ये वाला पॉलीगन है। ये वाला पॉलीगन नहीं है, ये वाला पॉलीगन नहीं है, ये वाला पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक। तो अपने कौन कौन से हो गए पॉलीगन, ये सेम टू सेम आए। इसमें जो आंसर में ये जितने भी सिंपल कर्व हैं वो सिंपल क्लोज्ड भी हैं। पॉलीगन्स में कौन कौन से आ गए, फर्स्ट आ गया एंड फोर्थ आ गया, ये पॉलीगन्स हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में क्या बताया था। कॉन्वेक्स वो होते हैं जिनमें डायगोनल्स जो होते हैं वो फिगर के बाउंड्री के अंदर रहते हैं, ओके। और कॉनकेव में क्या बताया था कि जो डायगोनल्स हैं वो उनमें से कोई भी एक या कोई भी दो डायगोनल, कितने भी डायगोनल्स जो हैं वो एक दो तीन जितने भी हैं उनमें से कम एक जो है वो अगर बाहर जा रहा है, एक भी बाहर जा रहा है तो वो कॉनकेव है, और सारे अंदर हैं तो वो कॉन्वेक्स है। तो इनमें पॉलीगन्स में ही होता है ना वो, ये है, इसमें डायगोनल ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला है, इसमें डायगोनल सारे अंदर रहेंगे। तो फोर्थ जो है वो तो अपना कौन सा है, कॉन्वेक्स है। और जो ये फर्स्ट वाला पॉलीगन है इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाला जो डायगोनल होगा वो बाहर जा रहा है, तो फर्स्ट वाला जो है वो अपना कॉनकेव है। क्वेश्चन समझ में आया, उनका आंसर समझ में आया क्या बताना मेरे को ज़रा। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि कोई पॉलीगन है। 2-3 क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, 2-3 आपको होमवर्क में मिलेंगे, करना है। पॉलीगन है, 8 साइड्स का है, कौन है, ऑक्टागोन है, कौन सा है, ऑक्टागोन है, 8 साइड्स का है, पॉलीगन है। आंसर क्या होगा, चलो समझते हैं, ठीक है। पहले भी बताएं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन में दे रखा है ना, मैंने पूछा है उस क्वेश्चन में दे रखा है गिवन लिखते हैं जो भी दे रखा होता है उसके लिए। n=2 कितना दे रखा है, 8 साइड है ना, 8 साइड है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, वो इसमें पुट करेंगे। सम ऑफ एंगल्स पूछा है ना अपन से, सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू क्या आएगा, n की वैल्यू पुट करो, n की जगह 8 रखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, बाकी की जगह वो जो है वो का वही लिखना है। n की जगह 8 लिखना है तो n की जगह 8 लिखो, बीच में क्या है माइनस, ब्रैकेट भी लगा देते हैं अपन। 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 180 की जगह 180, कुछ भी चेंज नहीं करना है, n की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, एकदम ईजी है। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, मल्टीप्लाई एक डिजिट है तो उसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 180 डिग्री मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करो, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं अपन मल्टीप्लाई, ठीक है। 180 को किससे करना है, 6 से करना है। 0 6 8 जाए 48, 4 कैरी आएगी, 6 1 जाए 6 और 4 10, कितना आया आंसर, 1080 डिग्री। कि ऑक्टागन के अंदर जो अपना सम ऑफ एंगल्स है वो कितना आ गया, 1080 डिग्री जो है वो ऑक्टागन के अंदर सम ऑफ एंगल्स होता है। ऐसे आप किसी भी कोई भी साइड का नंबर दो, आप एंगल्स का टोटल निकाल सकते हैं।
ये अपन ने पॉलीगन पढ़ा। ट्राइंगल का देखें क्या एक बार, चलो एक ट्राइंगल का और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपना ट्राइंगल होता है ट्राइंगल ABC। लिखने का तरीका बताती हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो समझ में आ गया। थोड़ा बहुत लिखने का तरीका भी समझ में आया कि पॉलीगन का नाम आए कि इतने साइड का पॉलीगन है और सम ऑफ एंगल्स निकालना है, तो वो निकाल सकते हैं आराम से। मैंने फॉर्मूला बता दिया, बाकी आप सब इंटेलिजेंट हैं, बढ़िया से एकदम बढ़िया आंसर निकालेंगे, है ना। ये अपना ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड होती है, पता है ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। अगर पूछे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, फॉर्मूला क्या कहता है हमें। वैसे तो लर्न रखना है ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का, उसमें उसको नहीं करना है, ऐसे लर्न रखना है। ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। बहुत बार रिपीट करा दिया मैंने आज की क्लास में ही, तो आपको एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये। तो ABC टोटल निकालना है। टोटल के लिए फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। n की जगह कितना 3, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ साइड और ट्राइंगल में 3 होती हैं। 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। 3 में से 2 गया 1 मल्टीप्लाई बाई 180। 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री। ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये कोई ट्राइंगल है। क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी आ सकते हैं एग्जाम में, और ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको सम ऑफ एंगल्स जो है वो किसका, ट्राइंगल्स का और क्वाड्रिलेटरल्स का, इन दोनों का तो पता होना चाहिए। इसका होता है 180 डिग्री और इसका होता है 360 डिग्री। लर्न रखना है ये हर टाइम, सोते जागते टाइम रटना एकदम से बढ़िया। इसका होता है 360, समझा मैंने दिया है आपको कि कैसे आता है। ट्राइंगल का होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं अपन। ट्राइंगल में मान लो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 3 एंगल होते हैं। इसकी वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू दे दे और इसकी पूछें, निकाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी 65 मानी अपन ने, मान लो 65 है, कितना है, और ये वाला मान लिया 70 है। ये 65 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल निकाल सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिखने का तरीका सब कुछ बताएंगे। ये A है, ये B है, ये C है, मान लिया वर्टेक्स। क्या पढ़ा अपन ने, ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। एंगल A की जगह एंगल A की वैल्यू रखो, B दे रखा है तो B की वैल्यू रखो, C दे रखा है तो C की वैल्यू रखो। A कितना दे रखा है अपने एग्जाम्पल में 65 डिग्री, प्लस B कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, एंगल B की जगह एंगल B लिख लिया, प्लस C कितना दे रखा है 70 दे रखा है ना, 70 लिख लिया। इक्वल में क्या है 180 डिग्री। 65 और 70 को क्या करना है, बीच में एडिशन है तो ऐड ही करना है, तो 65 और 70 कितना होता है 135 डिग्री। एडिशन कर सकते हैं अपन आराम से। प्लस में एंगल B है, इक्वल्स टू में क्या है 180 डिग्री। ये 135 है, इधर प्लस में है इक्वल के, LHS साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा, तो किस में जाएगा माइनस में, यस राइट। तो इसके पीछे क्या चीज़ है मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, मतलब अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल होता है, इक्वल के LHS साइड में या फिर एक साइड दूसरी साइड ऐसे बोलते हैं अपन, ताकि एकदम क्लियर हो पाते हैं। इस साइड अगर प्लस में है वो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इस साइड अगर माइनस में है वो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इस साइड अगर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और इस साइड अगर डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाने पे वो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि इक्वल के एक साइड में अगर कोई डिजिट प्लस में है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में जाएगी, अगर इधर वो माइनस में है तो दूसरी साइड जाएगी तो प्लस में जाएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। अब 130 B की वैल्यू निकालनी है ना अपन को, एंगल B तो इधर ही रहेगा,
बी के साथ एक्स्ट्रा में LHS साइड में 135 डिग्री है, उसको हटाएंगे। उसको हटाने के लिए प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। प्लस वाली चीज़ें किस में जाती हैं, माइनस में। 180 डिग्री ऑलरेडी है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। याद रखना, इसको उधर मत खिसका देना, वो अपनी जगह पे अपनी जगह रहेगा। मैथ्स में खुद की मनमर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं बच्चा। 180 डिग्री में से 135 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये डिग्री है, ये कंफ्यूज मत होना। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। ये साइड में कर लेना, आपको अगर ऐसे यहाँ से समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। लो चलो अपन साइड में करते हैं। 180 डिग्री 135, 10 में से 5 गया, 5 जाएगा। कैरी ले ली ना, इधर इधर से 0 ने कैरी ले ली, 10 बन गया। 10 में से 5 गया, 5 आ गया। इधर से कैरी ले ली 7 बचेगा, 7 में से 3 गया, 4 आ गया। और यहाँ पे 1 में से 1 गया, 0। कितना आया, 45 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। कैसे किया, फिर से देखो। ये ट्राइंगल है, ठीक है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में 2 एंगल दे रखे थे, 2 एंगल दे रखे थे। तीसरा पूछा था। तीनों एंगल का टोटल अपन को पता होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। वो अपन ने यहाँ पे लिखा। एंगल ए की जगह एंगल ए की वैल्यू रखी, बी की जगह कुछ नहीं था, पता नहीं था, बी की जगह बी रखा, सी की जगह उसकी वैल्यू रखी। इक्वल में क्या है, 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस किया, 135 आया। प्लस में बी है, इक्वल्स में 180 डिग्री है। ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। 180 में से 135 माइनस किया, 45 डिग्री आया। बी की वैल्यू आ गई। समझ में आया आपको, आया समझ, इजी है। अब अपनी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और चीज़ समझते हैं अपन, चलो एक और चीज़ समझते हैं। इसका नाम सुना है आपने, बिल्कुल सुना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं इक्वल। बना लें एक बार। ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मान लिया ये तीनों साइड क्या हैं, इक्वल है, ए बी सी। ये एंगल है 3, हो गए एंगल। इस एंगल की वैल्यू पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल की वैल्यू क्या होती है, कि मान लिया ए बी सी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा। ये डायग्राम बनाया है और ये पूछे कि एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या क्या कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन ने पढ़ा है ए की वैल्यू कुछ भी मान ली अपन ने, एक्स मान ली। मैथ्स में एक्स ही लेके चलते हैं, सब चीज़ों को एक्स मानते हैं, तो एक्स मान लिया। आपकी मर्जी है, ए मानो, पी मानो, क्यू मानो, आर मानो, मैंने एक्स माना है, ठीक है। ए की वैल्यू एक्स है, ए बी सी इक्वल है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तीनों एंगल तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, और सी की वैल्यू कितनी है, एक्स। इक्वल में क्या है, 180 डिग्री है। एक्स और एक्स 3x हो गए। ऐड करने पे क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जैसे x में x को ऐड करेंगे तो 2x होता है। ये भी एक पढ़ने वाली बात है, ये अपन दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स बढ़ती हैं। एक और x लगाएंगे पावर 3 हो जाएगी, एक और x लगाएंगे पावर 4 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर का गेम चलता है और प्लस में यहाँ पे आगे कोफिशिएंट बढ़ता है। समझ में आई बात। यहाँ पे 3x है, x में x ऐड करेंगे 3x हो जाएगा। इक्वल्स टू में 180 डिग्री है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट है वो मतलब मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है। ये बीच में क्या है इनके, मल्टीप्लाई की चीज़ें इक्वल की दूसरी साइड जाती हैं तो किस में जाती हैं, डिवाइड में जाती हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 180 था, उसकी जगह बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। 3 किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 60 डिग्री। एकदम ये मतलब जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम याद हो जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल की वैल्यू, तीनों एंगल की वैल्यू 60 होती है। बात समझ में आई। ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा कि इसमें हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होती है, ठीक। अब अपन वो कल जो डाउट पूछा था ना मैंने आप लोगों से, वो बता देते हैं, वो भी बताना ज़रूरी है। ये अपना स्क्वायर है, ये अपना
रोम्बस है, ये इसके डायगोनल हैं और ये इसके डायगोनल हैं, ठीक है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, चारों साइड इक्वल होती हैं, सिमिलरिटी, ठीक है। डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, दिख रहा है शेप से ही, ये थोड़ा बड़ा बन जाता है क्योंकि यहाँ से शेप इधर खिसक गई तो बड़ा बनेगा डायगोनल, एक छोटा बनेगा। इसमें दोनों डायगोनल बराबर होते हैं स्क्वायर के अंदर, ठीक है। पहले सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलरिटी चारों साइड दोनों में इक्वल होती हैं इक्वल। दूसरी बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बाइसेक्ट आपस में, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, 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 डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दोनों में करते हैं। सिमिलरिटी क्या क्या हो गई, चारों साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, करते हैं, दोनों में करते हैं। डिफरेंस क्या हो गया, इसमें चारों एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, उसमें चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं, उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके ये इक्वल होता है, इसके ये इक्वल होता है। ये दोनों मैंने डाउट में पूछे थे, किसने आंसर दिए, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिए वो बहुत अच्छा बच्चा है। क्लास रेगुलर देखना, ठीक है, तब आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम बचा है तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। जैसे अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखें थोड़े। ये क्वेश्चन अपना, यहाँ पे x है, x की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है, ओके। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये आपको 4 साइड का पॉलीगन दिख रहा है। 4 साइड का पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड वाला मैंने बता दिया आपको, बढ़िया है क्वेश्चन, 4 साइड वाला आया है, ये भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा अपन को। तो इसमें अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ABCD नाम दे लेते हैं, बहुत ईजी होता है नाम देने से, लिखना ईजी हो जाता है, बाकी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये आप समझदार बच्चे हो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ये अपना क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का, इसलिए क्वाड्रिलेटरल बोल दिया अपन ने। इसके एंगल्स बताना जरा, एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है एंड एंगल D है, 4 एंगल हो गए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 360। कितना होता है, 360 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे ये याद भी ना रहे तो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा ना, n-2 × 180, इससे भी अपन एंगल्स का टोटल निकाल सकते हैं, है ना। इससे भी अपन एंगल का टोटल निकाल सकते हैं। n की जगह क्वाड्रिलेटरल है तो क्या रखेंगे, 4 रखने पे आ जाएगा इसका आंसर 360 डिग्री। याद रहे तो और भी बढ़िया बात है। ABCD की वैल्यू आपको दिख रही है इसमें डायग्राम में, ऑफ कोर्स दिख रही है, एकदम बढ़िया से दिख रही है। A की वैल्यू कितनी है, 130। B की वैल्यू कितनी है, 120। C की वैल्यू कितनी है, X नहीं पता, उसी की वैल्यू निकालनी है। और D की वैल्यू कितनी है, 50। इक्वल में क्या है, 360। खुद की तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना, जो होता है वो का वो लिखना है, मैथ्स है ये, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे, x बचेगा इधर, तीनों को प्लस करो, देखिए क्या आता है, क्या आएगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, प्लस में x, इक्वल में क्या है, 360, ठीक है। 300 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, बताया ना मैंने, इधर की चीज़ अगर प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में होगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। समझ में आ गया, क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। अब हम कल और ज़्यादा इसके बारे में थ्योरम्स पढ़ेंगे, 1-2 लाइंस वाली थ्योरम पढ़ेंगे, लीनियर पेयर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग एंगल क्या होते हैं, ये सब थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे के क्वेश्चन जो भी बुक में दे रखे हैं वो सोल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप मेरे को आज की क्लास के बारे में बिल्कुल ज़रूर से बताना, याद करके बताना, आपकी ड्यूटी है ये। मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ तो आप भी अपनी ड्यूटी करो, अच्छे बच्चों की तरह, है ना। आप मेरे लिटिल फ्लावर्स हो, ओके। तो मेरे को बताना आपको ये चीज़ें समझ में आई जो भी मैंने बताई। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार क्लास को दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आएगी। बहुत इजी चैप्टर है ये। जो ज्योमेट्री है ये हार्ड लगती है, हार्ड है नहीं, ओके। इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। स्कूल में क्लासेस में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे ट्यूशन क्लासेस में, ये यूट्यूब क्लास पे, फैमिली पे आइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
आप देखना वीडियो अच्छे से, बहुत अच्छा आपको लगे वीडियो, आप अपने जो भी कमेंट्स में बताना, आपको जैसा भी लगे, जैसा भी समझ में आए कि यस मैम समझ में आया, जो भी हो मेरे को बिल्कुल बताना है वीडियोस के बारे में, ओके। एंड सबसे ज़रूरी, होमवर्क देना बिल्कुल ज़रूरी है। अपने प्यारे बच्चों को होमवर्क देते हैं अपन। कल कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क। मैं थोड़ा सा स्लाइड को सही से सेट कर देती हूँ। दिख रहा है आपको होमवर्क? ये आप करके लाना, बताना, करना, कोशिश करना एंड कमेंट में आंसर ज़रूर देना, ओके। आपको पढ़ाया है उस हिसाब से इनको सोल्व करना। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको सोल्व कर सकते हो। एंड आप करना और कमेंट में मेरे को आंसर ज़रूर देना, ओके। हैव ए गुड